हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 1993 में आए हुए क्वेश्चन की। बच्चों, आज मैंने क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ बच्चों ने मुझसे पर्सनल कहा कि सर आप क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखते हैं, तो आज भाई हमने उनकी डिमांड पूरी कर दी, क्वेश्चन हमने हिंदी में लिख दिया। क्या है क्वेश्चन? सूर्य की किरणें एक कांच की खिड़की से गुजरने में कितना समय लेंगी? जो सूर्य की किरणें हैं, मान लीजिए कांच की खिड़की है और इस कांच की खिड़की से ये मान लीजिए सूर्य की किरण है, तो इसको गुजरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। और क्या दे रखा है? कांच की मोटाई, यानी कि जिस कांच से होकर सूर्य की किरणों को गुजरना है उस कांच की जो थिकनेस है, उस कांच की जो मोटाई है वो 4 मिलीमीटर है। और कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कांच का अपवर्तनांक है, वो है 3/2। बताइए भाई, अगर कोई प्रकाश की किरण, यानी कि अगर जो लाइट है जब वो एयर या वैक्यूम में चलती है तो किस स्पीड से चलती है? आपको मालूम है, वो चलती है सी से, और सी की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए, अगर वही लाइट यानी कि वही प्रकाश अगर कांच में चलेगा तो क्या सी से चलेगा? नहीं। जब कांच में प्रकाश चलेगा तो कांच यहां पर मटेरियल मीडियम है, पदार्थिक माध्यम है। तो किसी पदार्थिक माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, वो हम v से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? v से। तो हमारा जो टारगेट है वो v निकालना है, क्योंकि कांच एक मटेरियल मीडियम है, इसमें हमको प्रकाश की चाल पता करनी होगी। और यहां पर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 3/2। तो बताइए भाई, आपने एक फार्मूला पढ़ा है n = c/v। n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3/2। c की वैल्यू कितनी है? ये तो पहले से रटी रटाई होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से v की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 3v = यह जाएगा 6 × 10⁸। बात समझ में आ रही क्या? इसका इधर डिवाइड हो जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो प्रकाश है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो जो कांच में प्रवेश करेंगी तो इस स्पीड से प्रवेश करेंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कांच की जो मोटाई दे रखी है, तो कांच की मोटाई जो होगी वो सूर्य के प्रकाश के चलने के लिए डिस्टेंस का काम करेगी। तो यहां पर जो थिकनेस है, जो मोटाई है d है, वो है कांच की 4 mm। आप बताओ वैल्यू सही है? वैल्यू तो सही है, यूनिट गड़बड़ है। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे बच्चों? इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू मीटर में आ जाएगी। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? स्पीड = क्या पढ़ा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो, किस स्पीड से लाइट चलेगी कांच में? इस 2 × 10⁸ से चलेगी। कितने डिस्टेंस में चलना है? 4 × 10⁻³ कितना समय लेगी? तो हमने मान लिया t समय लेगी भाई। हमने मान लिया कि उस सूर्य के प्रकाश को कांच की खिड़की जो कि 4 मिलीमीटर मोटी है, उसको पार करने में t समय लगेगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ × t = 4 × 10⁻³ बोलो भाई, इधर देखो जरा, इधर अब t की वैल्यू निकालनी है, तो इस t को, मतलब इस t की वैल्यू निकालने के इसको नीचे ले जाओ, तो t इक्वल कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁸। एक बार कैमरा जरा चेक कर ले, बस एकदम यहीं तक आ ही रहा है। ठीक है, इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 × 10⁻11। क्योंकि यहाँ समय निकाला गया इसलिए वैल्यू सेकंड में आएगी। समझ रहे हो नहीं? बताओ भाई, यानी कि कितना समय लेगी सूर्य का प्रकाश कांच की खिड़की को पार करने में?
2 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, जो आप फेसबुक में इतना अच्छा प्यार इस वीडियो के प्रति दिखा रहे हैं, जो कि नीट लेवल के होते हैं। बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।